इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय में प्रोज के अंतर्गत वोमेन्स एजुकेशन का तीसरा पार्ट मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो आप देखें, इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट हिज मदर टेल्स हिम, look upon Ram as your father Dasrath, look upon Sita as myself, as your mother, look upon the forest as Ayodhya, go my in the रामायण में when लक्ष्मण सेट्स आउट, जब लक्ष्मण जी जंगल जाते हैं अपने भाई राम के साथ, हिज मदर टेल हिम, उनकी माँ उनसे कहती हैं, लुक अपॉन राम एज योर फादर, राम को अपने पिता जैसा समझना। माँ जो है उन्हें सिखाती हैं कि राम को अपने पिता जैसा सम्मान देना, पिता के स्थान पर ही समझना, यानी दशरथ के स्थान पर राम को दशरथ समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता को मेरे स्थान पर समझना, यानी सीता को अपनी माँ जैसा समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जंगल को ही अयोध्या मान लेना, जंगल को ही अयोध्या मान लेना। गो माई डियर, ऐ मेरे प्रिय पुत्र तुम जाओ। अर्थात सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को सिखाती हैं कि भगवान तुम अपने बड़े भाई राम को अपने पिता दशरथ जैसा समझना और पिता दशरथ जैसा व्यवहार करना, या अर्थात उन्हें पिता मानकर पिता जैसा व्यवहार करना, और सीता को अपनी माँ मान करके मेरे स्थान पर माँ जैसा व्यवहार करना। और अयोध्या, जंगल को ही अयोध्या मान लेना चाहिए, मान लो, जंगल को ही अयोध्या मान लो, और यह मान करके तुम मेरे प्रिय पुत्र जंगल जाओ। देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स, और हमारे इस क्लासिक्स में यानी हमारी इस धार्मिक पुस्तकों में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं विच विल इंस्टिल इनटू अस, जो हमारे अंदर भर देती हैं ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक शक्ति को, अत्यधिक नैतिक बल को हमारे अंदर भर देती हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन, और जो हमारे सामने एक ऐसी दिशा निर्धारित कर देता है, एक ऐसी रेखा, एक ऐसा रास्ता निर्धारित कर देता है, ऑन विच, जिस पर वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ्स, जिस पर हम जीवन भर चलते हैं, जिससे हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों में हैं जो हमारे जीवन में नैतिक बल प्रदान करती हैं और हमें अपने जीवन पर आगे बढ़ने के लिए एक दिशा निर्धारित कर देती हैं। लेखक कहता है, गिव अस गुड वोमेन, हमें अच्छी महिलाएं दे दें। वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। हमें अच्छी महिलाएं दे दीजिए, हमारी पास एक बहुत बड़ी सभ्यता होगी। यानी जिस देश में जितनी ही अच्छी संस्कारित महिलाएं होंगी, मर्यादित महिलाएं होंगी, वहाँ की सभ्यता उतनी ही महान होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दे दीजिए। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा। अर्थात किसी राष्ट्र को महान बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और किसी सभ्यता का निर्माण करने में भी महिला का बहुत बड़ा योगदान है। Now in this paragraph, the writer says that there are so many stories in our great classics, in our religious books, which guides us and creates us moral strength on which we leads our life. He gives the example
in the Ramayana, when Lakshman is about to go to forest with his elder brother Ram, his mother Sumitra calls him and gives him a very wise lesson, a very moral lesson. She gives him a very moral lesson. She says, she advises Lakshman to treat Ram as his father at the place of Dasarath, and she also advises him to treat Sita like his mother at the place of herself, and she also says to fill the forest like Ayodhya, and she advises to go her dear child happily to the forest in the company of Ram and Sita. The writer says that there are so many stories which are found in our religious books. Our religious books are full of so many stories which fill us moral strength in our life, and they also give us a line on which we are able to follow our life and to shape our character and conduct. There are so many stories. The writer also says, if we have good omen, we shall have a great civilization. Good omen create great civilizations. They are the base of civilization. And if we have good mothers, we shall have a great nation. Good omen are the builder of good nation. They create good nations. Gold and wealth are not the builder of good nations. Only men, and men of good character and qualities, men and women of good characters and qualities can make a great noble, can make a nation noble and strong and great. अगला पैराग्राफ देखिए. When you talk about education, you have several aims in view. जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं, we have several aims in view, तो हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं. शिक्षा की बात करने पर हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं. गिव द पीपुल, लोगों को देने के लिए. दोज हु आर टॉट, वे जिन्हें पढ़ाया जाता है. नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का ज्ञान. इन विच, जिसमें दे लीव, वे रहते हैं. साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, विज्ञान, इतिहास और भूगोल. एनेबल यू, आपको सक्षम बनाता है. टू गेट दैट नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए. कहता है जब हम When you talk about education, जब आप शिक्षा के विषय में बात करते हैं, you have several aims, तो आपके मन में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं. इन व्यू, give the people, लोगों को देने के लिए. Those who are taught, वे जिन्हें ये पढ़ाया गया है. Knowledge of the world, इस संसार का ज्ञान. In which they live, जिसमें रहते हैं. साइंस, विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास एंड ज्योग्राफी और भूगोल. इनेबल यू, हम तुम्हें सक्षम बनाता है, आपको सक्षम बनाता है. टू गेट दैट नॉलेज, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए. यू आल्सो ट्रेन द पीपुल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, आप लोगों को शिक्षित करते हैं कुछ तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए. यानी इस संसार में लोग कुछ तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं. बाय विच, जिससे दे कैन अर्न ए लाइवलीहुड, अपने जीवन का यापन कर सकें, जिससे उनका जीवन यापन चल सके. दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, और यह शिक्षा का लक्ष्य बहुत दिनों से है. शिक्षा का बहुत दिनों से यह लक्ष्य है कि हमारी शिक्षा जो है रोजगार परक होनी चाहिए. ये शिक्षा का बहुत
बहुत आदिकाल से ये लक्ष्य है कि वही शिक्षा असली शिक्षा है जो रोजगार परक हो, अर्थकरी हो। विद्या अर्थकरी कहा गया है, यानी जो विद्या धन प्रदान करने वाली हो वही असली विद्या होती है। तो आदिकाल से शिक्षा का लक्ष्य है धन प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना, कमाना। ये शिक्षा का आदिकाल से लक्ष्य है, आज से ही नहीं है, बहुत पहले से है। There are still accepted the world over as the objects of education। और आज भी शिक्षा का यही उद्देश्य माना जाता है, आज भी शिक्षा का यही उद्देश्य स्वीकार किया गया है कि शिक्षा वही सफल है जो रोजगार देने वाली हो, जो हमारी जीविका चलाने वाली हो, वही शिक्षा असली शिक्षा है। ये आज भी शिक्षा का उद्देश्य है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, उस संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं, एंड टेक्निकल स्किल, और कुछ तकनीकी कौशल, बाय विच, जिसके द्वारा यू कैन अर्न ए लाइवलीहुड, जिसके द्वारा आप अपने जीवन यापन को चला सकें। ये आदिकाल से शिक्षा का उद्देश्य है और आज भी है, और यही उद्देश्य सदा रहेगा, क्योंकि अगर शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं रहेगा तो कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, विद्यालयों में ताले लटक जाएंगे। लेकिन what is there specific about the kind of education imparted in the institution of our country। लेकिन हमारे देश में जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा में कुछ और भी विशेषताएं हैं, कुछ विशेष प्रकार की शिक्षा हमारे देश में दी जाती हैं, और अगर नहीं दी जाती है तो राधा कृष्णन के अनुसार दिया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य तो आदिकाल से यह है कि शिक्षा अर्थकरी होनी चाहिए, विद्या अर्थकरी होनी चाहिए, आदिकाल से है, आज भी है, और ये तो उद्देश्य होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा का एक और भी उद्देश्य होना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा का एक विशेष, इसके अतिरिक्त भी एक विशेष उद्देश्य है। देखिए इस पैराग्राफ में, नाउ हियर द राइटर सेज, when we talk about education, when we discuss about education, we have several aims, we have so many aims in our minds to give the people, to give the people. People are taught that the knowledge of this world in which we live, the writer says science, history and geography make us enable to get that knowledge, to get the knowledge of history, geography, to get the knowledge of this world, and we also train ourselves and we also get some technical knowledge and skill so that we may get our livelihood, so that we may earn money. And this is the aim of education, which decided since ancient time, and today it is the aim of education. The real aim of education is that our education should be job creative. Our knowledge, our education should be job creative, so that we may get money, we may earn money, and we may lead a happy life. This is the aim of education from ancient time, and this is the aim of education today, and this aim cannot be separated. If there is no aim of, if there is such no aim of education, if our education is not job creative, no one would read, no one will come to read, and all the colleges
and schools would be closed. So, it is the aim of education since ancient time, in the beginning, in the dawn of civilization. We are given some technical knowledge and skill by which we can earn a livelihood. But the writer says that it is not only the aim of education of our country. This is the aim of education in our country, but besides it, there is some other aim of our education in our country. And if there is no some other education, we must provide some other aim of education in our country. इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब इसके आगे चौथा वीडियो में बताऊंगा और वहां आकर के ये पूरा समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।